नमस्कार दोस्तों, सरकारी कनेक्शन यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान की जीके जो राजस्थान का इतिहास है वो राजस्थान के एग्ज़ाम में बहुत ही रोल अदा कर रही है अपना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वहीं से। तो हम आपको पढ़ाएंगे राजस्थान के इतिहास, जिसमें राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य और उसके दुर्ग, वहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान का हम सबसे पहले लेके चलेंगे राजस्थान का प्रारंभिक परिचय, जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, जहाँ से बच्चे बिल्कुल समझना पड़ेगा वहाँ से। तो अगर वहाँ से समझ लोगे तो आपको इतिहास पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल शुरू से लेके चलेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। राजस्थान का प्रारंभिक परिचय जो है वो हम आपको देंगे आज। क्या था, कैसे हुआ, राजस्थान कैसे बना और कहाँ से राजस्थान की उत्पत्ति बन के हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस साथ के साथ नोट करते रहना है और पढ़ते रहो साथ के साथ में। तो शुरू करते हैं राजस्थान का प्रारंभिक परिचय। सबसे पहले लिख लो राजस्थान। राजस्थान, राज करने वाला स्थान, इसको बोलते हैं राजस्थान। जो राजस्थान की उत्पत्ति जो हुई है, सबसे पहले हम कर लेते हैं भारत की प्रारंभिक जाति की बात कर लेते हैं। वहीं से आपको पता लग जाएगा कि राजस्थान कहाँ से बना है, कैसे बना है और कैसे इसका नाम राजस्थान पड़ा है। तो भारत की जो प्रमुख जाति थी, भारत की प्रथम जाति, साथ के साथ नोट करते चलो, कोई दिक्कत नहीं होने की इसमें। ये बहुत अच्छा वो चलाया गया है आपके लिए बैच, इसमें पढ़ते रहो और ध्यान से पढ़ते रहो। साथ में लिख ले भारत की प्रथम जाति। प्रथम जाति लिख सकते हो या प्रारंभिक जातियाँ लिख सकते हो। तो जो सबसे पहले ये बटी थी, 4 जातियाँ थी, जिसमें था ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। 4 जातियों में जो सबसे भारत की प्रारंभिक जाति थी वो 4 जातियाँ थी। क्या क्या बताया मैंने नाम, एक बार कमेंट में कर देना आप भी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य लिखते चलें साथ के साथ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो भारत की प्रथम जाति थी वे इस प्रकार थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 भागों में इन्हें बांटा गया था। इनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत। यह भी नोट कर ले। अब जब प्रारंभिक परिचय देना है तो बिल्कुल शुरू से देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान की बात कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय ये मत सोचिएगा कि हम कौन सी जाति पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। आपको सिर्फ आपको ध्यान देना है कि राजस्थान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आपके जो क्षत्रिय थे उनका काम था राजा, प्रशासक जिनको बोलते हैं। साथ के साथ लिखते हुए चलें, प्रशासक। सबसे पहले काम दिया गया इन्हें प्रशासक का। लिख लो साथ के साथ। जो क्षत्रिय थे उन्हें सबसे पहले काम दिया गया प्रशासक। फिर प्रशासक जो होता है वो राजा, राजा बोलते हैं जिसको, राजा होता है। फिर ये राजा, राजा का पुत्र राजपुत्र होता है, ये आपको पता है। तो अब यहाँ से ही पता लगेगा कि राजस्थान जो है उसकी उत्पत्ति हुई कैसे। अब आसान सी बात होती है। अब यहाँ से हम चल रहे हैं, क्षत्रियों का काम था प्रशासक, प्रशासक जिसको हम राजा बोलते हैं। राजा, राजा का पुत्र होता है राजपुत्र। तो राजपुत्र के बाद जो है, जो राजा का पुत्र होता है
उसको राजपुत्र बोलते हैं, राजपुत्र से ही राजपूत। और इनका जो रहने का स्थान था, राजपूतों का रहने का स्थान, जिसको हम बोलते थे राजपुताना। राजपूतों का रहने का स्थान था राजपुताना, जिसको हम वर्तमान में कहते हैं राजस्थान। तो अब आई बात मौके की, अब पता लगा राजस्थान आया कहाँ से आया। तो राजस्थान जो था, जो पहले था राजपुताना के नाम से प्रसिद्ध था, अब राजपुताना से राजस्थान बना। अब राजस्थान क्वेश्चन यहीं से बनता है, जो प्राचीन नाम था राजस्थान का वो क्या था, वो था राजपुताना। राजपुताना से बना राजस्थान आपका, जो वर्तमान में है। मुस्लिम आक्रमण से पहले जो राजपूत थे उन्हें क्षत्रिय ही कहा जाता था। ये वे पॉइंट है जो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। मुस्लिम आक्रमण से पहले जो राजपूत थे उन्हें क्षत्रिय ही कहा जाता था, उसके बाद इन्हें राजपूत बोला गया। तो राजस्थान का प्राचीन काल नाम कहीं क्वेश्चन मिले कि क्या था, तो वो था राजपुताना। अब राजस्थान किसने रखा, राजस्थान के जनक कौन है, इसकी भी बात कर लेते हैं हम। राजस्थान के जो जनक हैं वो हैं जेम्स टोड। राजस्थान के जनक जेम्स टोड। कब रखा इन्होंने राजस्थान नाम, इन्होंने राजस्थान नाम रखा था 1829 में। बस यही डेट याद रखनी, यो सन याद रह गया तो नू समझ लो 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार है। और सुपरवाइजर में पूछेगा तो 3 नंबर का तैयार है। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा राजस्थान के जनक कौन है, जेम्स टोड। कब स्थापना, मतलब कब नाम दिया था उन्होंने, वो दिया था 1829 में। सिंपल सी बात है, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं, सोचने वाली बात है ही नहीं। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहीं से, कि जो जेम्स टोड है इसे राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध है। वो जो है यो और लिख लियो साथ के साथ, नोट्स लिख के लिख लियो इसके सामने। तो जेम्स टोड है। अब कहीं क्वेश्चन बने कि घोड़े वाले बाबा कौन है, तो बेझिझक हो गए कहीं टेकना, गुंटा यहाँ मार देना सीधा जेम्स टोड पे। और लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर जानी चाहिए, जैसे कि पता लगे कि हाँ भाई अब एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना दे, कहीं नहीं जाएगा वो, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से आपको पता लगेगा। तो ध्यान रहे बच्चों, क्लास लेनी ना भूलें। आज हमने जो पढ़ा है राजस्थान का, जो भारत की प्रथम जाति या प्रारंभिक जाति थी, वहाँ से हमने देखा कि राजस्थान जो है बना कैसे है। धन्यवाद बच्चों ये क्लास लेने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारे YouTube चैनल सरकारी कनेक्शन पर आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और बेल आइकन दबा के रखें कि जिससे कि आपको अगली वीडियो का पता लग जाए। कल हम लेके आएंगे इससे रिलेटेड ही कुछ नया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।